बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली जेल में बैठे शख्स की हिदायत पर आईएमएफ को ये लेटर लिख दिया गया है। अब ये पाकिस्तान का जो फ्यूचर और प्रेजेंट जो भी सूरत हाल है ये सारी बदलने जा रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें समझिएगा। एक तरफ तो जो कांग्रेसमैन है उन्होंने ये पूरे यानी यूएस के अंदर जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं या जितने उनके सेनेटर्स हैं उनको कहा है सारे मिलकर साइन करें पेपर, और वो एंटनी ब्लिंकन की टेबल पर जा रहा है और बाइडेन की टेबल पर पहुंच चुका है। अब ये जो पेपर है असल में वो इनको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में आप करें तहकीकात, और पाकिस्तान में जब तक तहकीकात नहीं होती आप नई गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करेंगे, जब तक ऑडिट नहीं होता आप नहीं करेंगे। अब ये जो आईएमएफ को लेटर लिखा गया है उसमें कहा यह गया है कि आपने 30% सिर्फ सीट्स की तहकीकात आपने करनी है, उनका ऑडिट करवाना है। यानी जो सीट्स 30% आप उनका ऑडिट करवा लें, आपको जो हारे हुए हैं जाहिर सी बात है जो डिमांड करें उसके बाद सूरत हाल बड़ी क्लियर हो जाएगी। और आपके साथ कोई, हम ऐसा नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान के आईएमएफ के साथ कोई मामला खराब हो या कुछ हो, लेकिन उस सूरत हाल में फाफिन की रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक जो इंटरनेशनल सतह पर तस्लीम की जाती है कि भाई आप इस सारे मामले पर तहकीकात करवा लें कि फॉर्म 45 मौजूद है और कैसे सीट्स का, यानी सिर्फ 30% की बात की गई है कि आप 30% कर ले तो आपको बाकी 70% तक के भी रिजल्ट्स पता चल जाएंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर आईएमएफ के सामने चीज रख दी गई है कि आपने ऑडिट करवाना। अब ऑडिट के लिए क्या होता है, ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट से करवाएं, किसी इदारे से करवाएं या कुछ भी करवाएं, कहा गया है कि आपने ऑडिट करना है। अब ऑडिट के लिए क्या होता है, देखिए आईएमएफ के पास बहुत सारी सूरत हाल होती है। वो काम ये करते हैं कि इंटरनेशनल सतह पर यानी कोई भी उनका इदारा होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो अब डिमांड करता है। आईएमएफ ने माजी के अंदर जिन ममालिक को कर्जा दिया उन्होंने 7 शर्त लगाई थी: साफ शफाफ इंतखाबात, सियासी इस्तेहकाम, अपोजिशन को साथ रखना, बहुत सारी चीजें। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उनको कह दिया गया है कि आपने काम करना है, जो मर्जी हो जाए आपने काम करना है। अब वो क्या करेंगे कि वो अगर लेट से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी ऐसा नहीं होता कि वो एक सतह के ऊपर, देखिए जो लार्जेस्ट पार्टी होती है जब उनकी जानिब से पैगाम जाता है, अब आईएमएफ ने जो पैसे देने होते हैं उन्होंने केपीके से भी अप्रूवल लेनी है, उन्होंने अपोजिशन से भी लेनी है, उन्होंने सबसे लेनी होती है। तो जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। इस सूरत हाल में वो काम ये करते हैं कि एकदम रिस्पॉन्स नहीं करते, यानी उनके ऊपर प्रेशर ही आता भी। इंटरनेशनल सतह पर बहुत ज्यादा ये खबर चली गई है। अब जो ममालिक कर्ज लेते हैं देते हैं, ये सारी सूरत हाल होती है, उनके भी कान खड़े हो गए हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर आप याद कीजिएगा जब 2022 में सारी दुनिया के अंदर कोहराम मच गया था, यानी एक ऐसी वबा ने लपेट में ले लिया था, तो उस वक्त भी कहा गया था कि आप कर्जे माफ करें और इसको ताखीर से करें, तो वो एक्सेप्ट कर ली गई थी बात। तो इस सूरत हाल में बाकियों ने भी साथ दिया था। अब सूरत हाल ये है कि इनको कहा जाएगा कि वो असल में अपने यानी नुमाइंदों को या किसी के तौर पर भी कहते हैं कि ठीक है जी हम इसका ऑडिट करवाएंगे, और ऑडिट के अंदर जो सूरत हाल निकल कर आती है वो इनसे जो लोग हारे हैं वो कहते हैं जी ये देखिए हमारे फॉर्म 45 है, इसके मुताबिक हम जीते हैं। और वो दूसरी पार्टी से भी कहेंगे भाई आप भी बताएं, अब बाकियों से भी। उसके बाद जो ऑडिट रिपोर्ट आएगी वो आप किसी सूरत गलत नहीं हो सकती। उसके बाद अगर आईएमएफ ने यह फैसला कर लिया कि ठीक है जी हम ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जाएंगे, तो 30% आप करेंगे तो सारे का सारा खेल खुल जाएगा। वो कहेंगे कि जी हमने ऑडिट करवा लिया है, ऑडिट के तहत ये सीट फलानी थी, ये इतना रिजल्ट था, ये था, लिहाजा हम इस पर कर्ज जारी नहीं करते। सो इस सूरत हाल में हम ये समझते हैं कि ये जिनको अवाम लाना चाहते वो नहीं है, या फिर ये सूरत हाल हो सकती है वो कहते हैं भाई हम ये काम ही नहीं करते, ठीक है, और उसके बाद वो जारी कर देते हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है कि जो अमेरिका के अंदर हो रहा है, यानी चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेट्स के अंदर भी ये मामला उठा हुआ है, रिपब्लिकन के अंदर भी ये मामला उठा हुआ है। इन केस अगर आईएमएफ नहीं करता, चूंकि आईएमएफ अमेरिका के अंडर है, तो आप ये सोच लें कि अगर आईएमएफ नहीं करता तो फिर अमेरिका के अंदर वहां से डिमांड अगर उठ जाती है कि नहीं आपने करना है, तो देन व्हाट नेक्स्ट क्या होगा। और आप एक बात बताइए कि यानी आप सोच लें कि आज से तकरीबन 6 से 7 महीने के बाद अमेरिका के अंदर जो इलेक्शंस है, और तकरीबन इस वक्त जो चांसेस हैं 70 से 80% चांसेस हैं कि बाइडेन ये इलेक्शन हार जाएगा। यानी वो इस्टेब्लिशमेंट यानी कोई आखिरी लेवल पर जाकर बाइडेन को जितवाने के लिए धांधली कर ले तो वो एक अलग बात है, और वो भी नहीं कर सकते, इतने बड़े पैमाने पर हो नहीं सकती। तो जैसे ही बाइडेन गया, नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो वो सारी पॉलिसीज रिवर्स हो जाएगी। वो अगर आकर कर लेते हैं तो देन बाकी क्या रह जाएगा।
तो जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो आसान नहीं है। देखिए एक बात समझिएगा, मूडीज ने जो बात की है उन्होंने भी यही कहा है, हॉरिबल उन्होंने बात की है, और उन्होंने कहा है कि जी ये सूरत हाल बड़ी ख़राब है, वीक मैंडेट है, कंट्रोवर्शियल है और ये तमाम चीज़ें। अब यहाँ जो असल कहानी शुरू होने वाली है उसको आप समझिएगा। अब देखिए दो सूरत हाल, लेट से आईएमएफ यहाँ पर वो दे देता है और कर्ज देने के बाद कल को उस बात को भी सामने रखनी है कि क्या जो नेक्स्ट सेटअप आएगा वो हमारा कर्ज वापस करेगा, क्योंकि इस खत की रोशनी के अंदर तो चीज़ें बड़ी ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर ऑडिट का मामला है। देन आप ये देखिए कि इसके बाद जो अगला फेज शुरू होगा वो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट के अंदर भी जा रहा है, वो बरतानिया की पार्लियामेंट में जा रहा है, वो आगे कोशिश ये की जा रही है कि कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर भी जाए। तो इंटरनेशनल सतह पर बात ये हुई है कि आप ऑडिट करवाएं, यानी आप तहकीकात करवाएं, जिसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करवाएं, ताकि पता ये चले। देखिए इस सारी सूरत हाल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में अदालतों में केस भी जा रहे हैं। अब अदालत से लट से कि जो सूरत हाल है 2, 4 या 10 फैसले ऐसे आ जाते हैं जिसमें पता ये चलता है कि वो सीट्स सारी बदल गई हैं। तो आप सोचें उसकी बुनियाद जो बनेगी वो इतनी स्ट्रांग बुनियाद बनेगी इंटरनेशनल सतह पर कि अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर भी ये डिस्कस होगा कि जी वहाँ से देखिए वो उन्होंने गए थे वो ट्रिब्यूनल में वो फलाना और ये वो, या अदालत ने कहा, या फॉर्म 45 के तहत, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रिवर्स हो सकती हैं। अब इस सारे मामले पर जो असल कहानी ये है कि आईएमएफ, देखिए हमें ये लगता है कि अमेरिका आईएमएफ को मैनेज करता है सारी सूरत हाल, भारत का सुरूर सुख है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि आपने दुनिया को ये बताना हो कि जी हम बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाते हैं। आपको दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जो मर्जी आप कर लें। जैसे मिसाल के तौर पर अब अमेरिका इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली पाकिस्तान के मफाद में है, लेकिन अगर अमेरिका इस पर कंसर्न शो करता है और उसके बाद इजाज़त देता है तो फिर बाकियों के लिए भी दरवाजे खुल जाएंगे, वो कहेंगे ठीक है जी हमें भी फिर कोई मसला नहीं होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर सिराजुद्दीन हक्कानी जो वजीर दाखिला है अफगान तालिबान के, उन्होंने कहा कि हमें आकर ये कहते हैं कि अमेरिका आपको तस्लीम नहीं करेगा। उसने कहा हमने अमेरिका को मार मार कर यहाँ से निकाला है, मिठाइयाँ देकर उनको बांट कर नहीं निकाला, हमने उनका भुड़कस निकाला है यहाँ से मार मार कर। तो अगर अमेरिका तस्लीम नहीं करता तो ये उनकी प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें वो तस्लीम करे या ना करे हमें कोई मसला नहीं। हमने उनको इतना मारा है तो जाहिर सी बात है उनके दिमाग पर ये बात चढ़ी है कि उन्होंने हमें शिकस्त देकर यहाँ से निकाला है। तो फिर इस सारी सूरत हाल में उनको हमारे से कोई इशू और ये चीज़ें रहती हैं तो वो उनका मामला नहीं तस्लीम करते तो ना करें, हमारा क्यों उनसे कोई मसला ख़राब हो रहा है या हमारे ऊपर ऐसी तलवार लटकी हुई है, हम अपना मैनेज कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। अब आप सोचें ज़रा वो क्यों किस बुनियाद पर कह रहे हैं। देखिए वो जिस बुनियाद पर कह रहे हैं वो है 5,000 अरब डॉलर्स की बुनियाद है। आप सोचें 5,000 अरब डॉलर। अफगानिस्तान के अंदर अब जो खुदाइयाँ शुरू हुई हैं वहाँ पर जो सोने के ऊपर काम हो रहा है, तेल तो वहाँ पर निकलना शुरू हो गया और शायद आप देखेंगे कि अगले 1.5-2 साल बाद अफगानिस्तान को किसी से तेल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। इसी तरह वहाँ पर जो गैसेस और ये तमाम चीज़ें हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेने के लिए तरले करेगा, लेकिन सवाल फिर वही पैदा हो जाता है। देखिए जो ज़मीन है अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की और ईरान की, ये ज़मीन असल में एक है। यानी जो हमारी वजीरिस्तान वाली ज़मीन है या केपीके वाली ज़मीन है या बलूचिस्तान वाली ज़मीन है, ये ईरान के साथ उसी एक ज़मीन। अगर हम पीछे चले जाए आज से 100 सैकड़ों साल पहले तो ज़मीन तो एक ही थी ना। उधर से हमारे साथ जो बॉर्डर लगता है वहाँ से ईरान से तेल निकल रहा है, गैस निकल रहा है, हमें निकालने की इजाज़त नहीं है, ना अमेरिका देता ना कोई और। उधर अफगानिस्तान की भी वही ज़मीन है, अब वहाँ से तो निकल रहा है। तो सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि खित्ते के अंदर तेल और गैसेस है, अब उनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन क्या अगर हम इसी तरह चलते रहे तो फ्यूचर के अंदर क्या अफगानिस्तान से हमें तेल गैस या कोई चीज़ को लेने देगा? अमेरिका तो नहीं लेने देगा। आईएमएफ तो कहेगा जैसे अब ईरान से हम तेल लें और गैस लें तो उसके बाद क्या मामला होगा। इसी तरह जो सूरत हाल चल रही है कि आपको आईएमएफ के शिकंजे में फंसे हुए हैं और आईएमएफ को ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वरना फिर इस सारी सूरत हाल में कल को ठीक है अमेरिका और बाकी ताकतें कहेगी ठीक है हम तो अगर ये मामला हो गया तो बाकी सबको भी इजाज़त देंगे। तो बाकी सबको जब ईरान से तेल और गैस की इजाज़त मिल जाएगी तो फिर उनके लिए भी लॉटरी निकल आएगी। तो अमेरिका को दिखावे के लिए ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ मैनेज करना होता है कि देखो ना यार हम ये कर रहे हैं, हम ऐसी सूरत हाल।
अब ये जो मामला आ गया आईएमएफ तक, ये बड़ा अजीब मामला है, ये जाएगा इंटरनेशनल सतह पर, ये यहां नहीं रुकने वाला, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। ये इंटरनेशनल सतह पर जाएगा, ये अमेरिका की पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, ये बर्तानिया की पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है, और ये उसके बाद पूरी दुनिया में जाने वाला है। और एक दफा ऑडिट हो गया तो बस आप ये समझ लीजिए भी सूरत हाल खराब है। क्योंकि देखिए, अगर जो लेट्स से एक सिनेरियो ये बनता है कि आईएमएफ कहता है कि ठीक है जी हम ऑडिट करेंगे, और वो ऑडिट करने के लिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख देता है और कहता है कि जी आप इसका ऑडिट करवाएं, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो अब हो जाएगा कि भाई ठीक है, वो उन्होंने शर्त रख दी है कि कर्ज तो आपको तब मिलेगा जब ऑडिट होगा, या वो खुद करवा ले, या उनको कहते हैं जहां पर भी होगा, जाहिर सी बात है फिर वहां पर फॉर्म 45 होंगे, तमाम चीजें होंगी, वहां पर फिर आप ये काम नहीं कर सकते। फिर एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर उन्होंने कह दिया कि जी ऑडिट ये होगा, तो इस सूरत हाल के अंदर फिर चाइना और याद रखिएगा फिर सऊदी अरब, उनकी जानिब से भी मामला सामने आएगा कि भाई ठीक है, अगर आईएमएफ ने कहा, क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो कर्ज तब देंगे जब ये यानी आप लेकर आएंगे आईएमएफ से, तो ऑडिट फिर वहां से भी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी आप भी करें, वो करते हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हम कहां पर खड़े होंगे? देखिए, ये मामला अब इतने आसान नहीं होने वाले। आईएमएफ को अपने पैसों की गारंटी के लिए अपोजिशन भी चाहिए होती है, तमाम सूबों के मामला भी चाहिए होते हैं। वो कहते थे गारंटी दें आप इस बात की कि सारे पैसे देंगे, क्योंकि जो टैक्स होना है और जो सूरत हाल है वो हर सूबे से जानी है। देखिए 18वीं तरमीम के बाद अगर लेट से के भी कह देता कि भाई हम बिजली में अब अपने खुद साख्ताकार होंगे, हमने ये फलाना करा, हम अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, हम ये करें, हम वो करें, तो हमें अब सोलर चला रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप बताइए फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या मामला होगा? यानी वो कहते हैं कि ठीक है जी हम तो बिजली के कोई रेट नहीं बढ़ाएंगे, या कोई ऐसी सूरत हाल होगी, या लोग लगा ले, तो वहाँ से अगर 7 करोड़ लोगों की कलेक्शन नहीं होती बिजली की आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर क्या मामला होगा? क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात ख़राब हैं, बजट के मसले हैं, लोग टैक्स नहीं दे पा रहे और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ये सारी की सारी सूरत हाल, ये खत जो है वो पूरी डायनामिक्स बदलने जा रहा है। ये आज से पहले कभी हमने देखा नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि जब इंटरनेशनल सतह पर इस तरह के मामला आते हैं तो सारी चीजें बिखर जाती। तो यही अब सूरत हाल होने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।